सुंदरवन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपनी सास टूनी चिड़िया और पति बंटी कबूतर के साथ रहती थी। बंटी कबूतर शहर की जंगल की कंपनी में काम करता था। उसकी शादी हुए कई महीने गुजर चुके थे, लेकिन वो अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया को कहीं भी बाहर घुमाने के लिए नहीं लेकर गया था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया अपने पति से कहती है, सुनो जी, शादी के बाद तुम कहीं भी मुझे घुमाने के लिए नहीं लेकर गई। ऐसा करो, तुम हाफ टाइम की छुट्टी लेकर घर आ जाना। आज हम फिल्म देखने चलेंगी। ठीक है टुनटुनी चिड़िया, मैं छुट्टी लेकर आ जाऊंगा, तुम तैयार रहना। इतना कहकर बंटी कबूतर अपने काम पर चला जाता है। आज वो बहुत खुश था। हाफ टाइम की छुट्टी लेकर वो घर लौट रहा था। फूल ले लो, फूल, ताजे ताजे फूल। अरे यहाँ तो कितने सुंदर फूल मिल रहे हैं। मैं टुनटुनी चिड़िया के लिए एक फूल खरीद लेता हूँ, वो बहुत खुश होगी। बहन, मुझे एक सुंदर सा फूल देना। ये लीजिए साहब, ये सबसे सुंदर फूल है। आपकी पत्नी इसे देखकर बहुत खुश होगी। फूल लेकर जैसे ही बंटी कबूतर मुड़ता है, एक हवाई मोटर से कुचल देती है। मौके पर ही बंटी कबूतर की मौत हो जाती है। ये दुखद खबर जैसे ही बंटी कबूतर के घर पहुंचती है, वैसे ही बंटी कबूतर के घर में कोहराम मच जाता है। हे भगवान, ये तूने क्या किया? मेरी खुशी तुमसे देखी नहीं गई। अब मैं जीकर क्या करूंगी? तो मुझे भी उठा ले भगवान, मुझे भी उठा ले। तभी उसकी सास टूनी चिड़िया वहाँ आती है। मनहूस, डायन, कुलक्षणी, तेरे ही कारण मेरे बेटे की मौत हुई है। अगर आज तू उससे फिल्म देखने की जाने की जिद नहीं करती, तो आज मेरा बेटा जिंदा होता। तूने मुझे बर्बाद कर दिया और अब तू भगवान के सामने बैठकर झूठे आंसू बहा रही है। चल तू निकल मेरे घर से। जब मेरा बेटा ही नहीं रहा, तो तू यहाँ रहकर क्या करेगी? माँ जी, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने कभी बंटी कबूतर का बुरा नहीं चाहा। मैं तो ये सब कभी अपने सपने में भी नहीं सोच सकती। मुझे आप घर से मत निकालिए। इस दुनिया में मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। मैं कहाँ जाऊंगी? टुनटुनी चिड़िया फूट फूट कर रो रही थी। उसे रोता देख सुंदरी कौवी टूनी चिड़िया को समझाने लगी। अरे टूनी चिड़िया, अपनी बहू के साथ तू ये क्या कर रही है? इसे तू घर से बाहर क्यों निकाल रही है? बेचारी कहाँ जाएगी? ये कहीं भी जाए, मैंने इसका ठेका नहीं ले रखा है। अब मेरा बेटा ही नहीं रहा, तो इसका मुझसे कोई रिश्ता नहीं। टूनी चिड़िया किसी कीमत पर टुनटुनी चिड़िया को घर में रखने को तैयार नहीं थी। हार मानकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बहुत देर तक वो इधर उधर भटकती रहती है। फिर थक हार कर एक पेड़ की डाल पर बैठ जाती है। तभी वो देखती है कि कुछ पक्षी चूड़ियाँ बेचने के लिए जा रहे हैं। उन्हें देखकर टुनटुनी चिड़िया उनके पास जाती है। क्यों बहन, तुम्हें कोई चूड़ी चाहिए क्या? बोलो, कौन सी चूड़ी दे दूं आपको? नहीं बहन, मुझे कोई चूड़ी नहीं चाहिए। मैं एक अनाथ विधवा बेसहारा चिड़िया हूँ और मैं भी तुम्हारी तरह चूड़ियाँ बेचना चाहती हूँ। क्या तुम मुझे भी चूड़ी बेचने का काम दिलवा सकती हो? हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं। कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें चूड़ियाँ दिलवा दूंगी। फिर तुम उसे आराम से बेच सकती हो। अगले दिन से टुनटुनी चिड़िया चूड़ी बेचने का काम करने लगती है। वो घर घर जाकर चूड़ी बेचने का काम करने लगी। इस तरह कई दिन गुजर गए। एक दिन जब वो चूड़ी बेच रही थी, तब वो देखती है कि टूनी चिड़िया भीख मांग रही है। टुनटुनी चिड़िया जल्दी से टूनी चिड़िया के पास जाती है। माँ जी, आप ये क्या कर रही है? मेरे होते हुए आप भीख नहीं मांग सकती। मुझे माफ कर दे बहू, मैंने तेरे साथ बहुत बुरा किया। तेरे जाने के बाद मुझे अकेला पाकर कड़कनाथ सेठ ने घर पर कब्जा कर लिया। उठिए माँ जी, आज से आप मेरे साथ मेरे घोंसले में रहेंगी। मैं चूड़ियाँ बेचकर इतना पैसा कमा लेती हूँ कि आपका बोझ मैं उठा सकती हूँ। नहीं बहू, मैं तेरे साथ नहीं चल सकती। मैंने तेरे साथ बहुत अन्याय किया है। अब किस मुँह से तेरे घर चलूँ? माँ जी, आप पिछली सारी बातों को भूल जाइए और मेरे साथ चलिए। टुनटुनी चिड़िया के बहुत बार कहने पर टूनी चिड़िया मान जाती है। फिर टुनटुनी उसे लेकर अपने घोंसले में आती है और फिर खुशी खुशी टुनटुनी चिड़िया अपनी सास के साथ रहने लगती है। हिंदुस्तान में एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने माता पिता के साथ रहती थी। टुनटुनी की माँ टूनी चिड़िया चूड़ी बेचा करती थी और उसका पिता मजदूरी किया करता था। एक दिन टुनटुनी की मौसी उसके घर आती है।
अरे ओ टुनटुनी दीदी, आपने टुनटुनी के लिए अच्छा रिश्ता बताने को बोला था ना। एक बहुत अच्छा रिश्ता मिला है, तुम चाहो तो टुनटुनी की शादी कर दो। बहुत बड़ा घराना है, उनके पास बहुत धन दौलत है, अपनी बेटी रानी बनकर रहेगी। लेकिन बबली बहन, उनका काम क्या है, किस खानदान से हैं? काम की तो मत पूछो दीदी, उनके एक काम हो तो बताऊं, सैकड़ों काम हैं। तुम ज्यादा मत सोचो, बस टुनटुनी की शादी की तैयारी शुरू कर दो। अपनी टुनटुनी के तो भाग खुल गए, जो इतने बड़े रईसों के घर जा रही है। जल्दी टुनटुनी और कालू कौवे की शादी हो जाती है। शादी के अगले दिन टुनटुनी के साथ सुंदरी कौवी उसे आवाज लगाती है। अरे ओ महारानी, कितनी देर तक सोती रहेगी? सवेरा हो गया है, जल्दी से उठकर चाय नाश्ता बना कर ला। माँ जी, अभी बना कर लाती हूँ। तू कान खोलकर सुन ले, इस घर में तेरी हैसियत एक नौकरानी की है। सुबह उठकर अपने काम पर लग जाया कर। माँ जी, कल रात से कालू जी घर नहीं आए हैं, कहाँ है वो? दिखाई नहीं दे रहे हैं। तुझे उससे क्या मतलब? मेरा बेटा मॉडर्न है, मना रहा होगा कहीं अपने दोस्तों के साथ पार्टी। तुझे उसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जब उसकी मर्जी होगी वो घर आ जाएगा। उसकी चिंता करने के लिए मैं अभी जिंदा हूँ। माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं? मैं उनकी पत्नी हूँ, उनकी चिंता मुझे होगी ना। मैंने तुझसे चाय नाश्ता बनाने को बोला था, जा जल्दी से बना कर ला। कल ही तो इस घर में आई है, अभी से हुक्म चलाना शुरू कर दिया। दुखी मन से टुनटुनी रसोई में चाय बनाने चली जाती है। रात को कालू शराब के नशे में धुत घर लौटता है। ये क्या कालू जी, आपने शराब पी रखी है? आपके मुंह से बदबू आ रही है। माँ, किस गवार से आपने मेरी शादी करा दी है? क्यों रे करमजली, तू मेरे बेटे से इस तरह से बात करेगी? तुझे कितनी बार बताना पड़ेगा कि तू इस घर में एक नौकरानी से बढ़कर कुछ भी नहीं। चल हट यहाँ से, मैं अपने बेटे को उसके कमरे में ले जाती हूँ। हे भगवान, ये सब मैं क्या देख रही हूँ? इतने बड़े रईस खानदान में मेरी शादी हुई है, ये सोचकर मैं हंसूं या अपने शराबी पति को देखकर रोऊं? ऐसे घर में मैं एक पल भी नहीं रह सकती। कल ही मैं अपने माँ पिताजी के पास चली जाऊंगी। अगले दिन ही टुनटुनी अपने मायके लौट आती है और सारी बात अपने माता पिता को बताती है। उसकी बातें सुनकर टुनटुनी की माँ उससे कहती है, बिटिया, अब तेरी शादी हो चुकी है, जैसा भी है अब वो तेरा ससुराल है। तेरे पिताजी कल तुझे लेकर ससुराल जाएंगे और तेरी इस गलती की माफी मांग लेंगे। ये तुम कैसी बातें कर रही हो माँ? मैं तुम्हारी बेटी हूँ, तुम कुछ भी कर लो, मैं अपने ससुराल नहीं जाने वाली। मैं आप पर बोझ नहीं बनूंगी माँ, मैं आपकी तरह चूड़ी बेचकर अपना गुजारा करूँगी। टुनटुनी बाजार में चूड़ी ले जाकर बेचने लगती है। चूड़ी ले लो, चूड़ी, रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, कांच की चूड़ियाँ ले लो, सस्ती और रंग बिरंगी चूड़ियाँ ले लो, चूड़ियाँ। टुनटुनी को बाजार में चूड़ियाँ बेचते देखकर उसकी पड़ोसन हरिया काकी उससे कहती है, तेरे साथ बहुत बुरा हुआ टुनटुनी, तेरी माँ ने जल्दबाजी में तेरी शादी कर दी। उन्हें उस घर के बारे में पता करना चाहिए था। तूने बहुत अच्छा किया जो अपनी मायके चली आई। हाँ काकी, उस घर में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊं, ना कि किसी की गुलामी कर कर। इस तरह टुनटुनी चिड़िया चूड़ी बेचकर खुशी खुशी रहने लगी।